हेलो दोस्तों, एआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप आए हैं पहली बार तो कृपया करके करें सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको डायरेक्ट मिले और इससे ताज़ा खबर आपको मिल सके, आप तक पहुंच सके। तालिबान क्या है, कहां से करता है कमाई, अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाली ताकत के बारे में हर बात जानिए इस वीडियो के माध्यम से। अफगानिस्तान में इस समय जैसे हालात हैं, 1996 में काफ़ी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। तब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। करीब 20 साल पहले अमेरिका के नेतृत्व में दावा हुआ कि अफगानिस्तान से तालिबानी शासन का अंत हो गया है। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है और हालात ये हैं कि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी विदेश भाग चुके हैं। काबुल में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। एक डर जो मन में कहीं छिपा बैठा है कि तालिबान के वापस आने ही दमन और अत्याचारों को दौर शुरू होगा, वह अब सच साबित होने लगा है। मगर ऐसा भी समझे कि पिछले 20 साल बड़े शांति से गुजरे। अमेरिका और उसकी साथी सेनाओं का अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण कभी था ही नहीं। हिंसा लगातार जारी रही। नतीजा आज हम सबके सामने है। तालिबान क्या है? पश्तून में तालिबान का मतलब छात्र होता है। एक तरह से ये उनकी शुरुआत मदरसों को जाहिर करता है। उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप सिखाने वाले एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ था। सोवियत काल के बाद जो गृह युद्ध छिड़ा 1990 ईस्वी के उन शुरुआती सालों में तालिबान मजबूत हुआ। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसलिए ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि भ्रष्टाचार और अराजकता ख़त्म कर देंगे। मगर तालिबान के हिंसक रवैया और इस्लामिक कानून वाली कुछ सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया। संगीत, टीवी और सिनेमा पर रोक लगा दी गई। मर्दों को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया था। महिलाओं बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थीं। तालिबान ने 1945 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1998 आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी थी। तालिबान कमाई कहाँ से करता है? तालिबान को पैसे की कोई कमी नहीं है। हर साल $1 बिलियन से ज़्यादा की कमाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने 2019-20 में $1.6 मिलियन कमाए। तालिबान की इनकम के मुख्य जरिए इस प्रकार हैं। ड्रग्स हर साल $416 मिलियन, खनन पिछले साल $464 मिलियन, रंगदारी $160 मिलियन, चंदा 2020 में $440 मिलियन, निर्यात हर साल $240 मिलियन, रियल एस्टेट हर साल $80 मिलियन। दोस्तों से मदद। रूस, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों में $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच सहायता। तालिबान को कौन चलाता है? दुनिया में आतंक कब कब फैला? तालिबान का नेतृत्व क्वेटा शूरा नाम की काउंसिल करती है। ये काउंसिल क्वेटा से काम करती है। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत हुई और उसके उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को 2016 की ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया। तब से मावलावी हैबतुल्लाह अखुंदजादा तालिबान का कमांडर है। उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब की हैबतुल्लाह के साथ है। इसके अलावा तालिबान का एक सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल्ला गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान का हिस्सा है। तालिबान ने साल 2001 में बमियान में स्थित महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियों को बम से उड़ा दिया था। 2012 में तालिबान ने एक स्कूल छात्रा मलाला यूसुफजई को निशाना बनाया। मलाला को बाद में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इतनी तेजी से कब्जा कैसे कर रहा है तालिबान? 2014 से ही अमेरिका यहाँ पर सैनिकों की संख्या में कटौती कर रहा है। तालिबान इस बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इस साल जब अमेरिका में वापसी में जल्दबाजी दिखाई तो तालिबान को मौका मिल गया। आज और कुछ हफ्ते पहले वक्त में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। वहाँ के लिए खाड़ी और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के विमान उड़ान भरते हैं। जिन मैकेनिक्स ने अफगान एयरफोर्स के विमान ठीक किए थे वे भी चले गए। दूसरी तरफ तालिबान के पास करीब 85,000 लड़ाके और वे पिछले 20 साल की सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं। अप्रैल में अमेरिका ने कहा था कि वह अफगानिस्तान से सेना हटाएगा। उसके बाद तालिबान ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया जहां सालों से उसकी हुकूमत नहीं थी। लगभग हर राज्य की राजधानी पर तालिबान का शासन हो गया। ऊपर के ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में तालिबान कहां कहां से कब्जा किया है।
1933 में ज़ाहिर शाह को गद्दी मिली। इसके बाद 4 दशक तक शांति रही। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद के सोवियत संघ के नज़दीकी बढ़ानी शुरू कर दी। 1989 में सोनिया आर्मी के हमला बोल दिया। दाऊद की हत्या के बाद एक कम्युनिटी सरकार का संगठन किया गया। मुजाहिदीन लगातार विदेश ताकतों का विरोध करते रहे। 1985 में उन्होंने एक गठबंधन बना लिया। 1989 में सोवियत ने पूरी तरह अफगानिस्तान खाली कर दिया, लेकिन शांति की बजाय हिंसा शुरू हो गई। मुजाहिदीन तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। नजीबुल्लाह को पकड़ने के बाद बर्बदा के मार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तालिबान सरकार को मान्यता दी। 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान बनाया। करज़ई पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2009 में अमेरिका ने कहा कि वह 1,40,000 सैनिक और भेजेगा। 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की कराची में मौत हुई। 2014 से अमेरिकी सैनिकों में कमी शुरू की गई। अफगान सुरक्षा बलों ने जिम्मा संभालना शुरू किया। उग्रवाद बढ़ने लगा। 2020 आते आते तालिबान की पकड़ खासी मजबूत हो चुकी थी। अमेरिका ने 29 फरवरी को उनके साथ शांति समझौता किया कि 14 महीने के भीतर देश छोड़ेंगे। 9 सितंबर 2021 वह आखिरी तारीख जिससे पहले अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसी ही ताज़ा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आएँ और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। थैंक यू।